Welcome back to my YouTube channel Love's Academy. From this lecture, we will start our new topic, that is third chapter from Mathematics Part 1, Arithmetic Progression. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक मीन्स अंकगणितीय एंड प्रोग्रेशन मीन्स प्रगति. जो नंबर्स में होने वाली प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन म्हणजे प्रोग्रेस माने बढ़त. जो नंबर्स में होने वाली बढ़त है उसको ही हम अंकगणितीय प्रगति मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे. तो देखो, हर एक चीज में पैटर्न होता है, मतलब ये मैथ्स में तो हो ही गया, मतलब सेट ऑफ नंबर्स. तो देखो 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी. तो देखो इसमें ये एक सेट ऑफ कलेक्शन है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? सीक्वेंस की डेफिनेशन अगली स्लाइड में देखेंगे हम. तो देखो, सीक्वेंस में, इन दिस सीक्वेंस देयर इज अ स्पेसिफिक पैटर्न. तो ये नंबर, इस 2 नंबर 1 से कितने से बड़ा है? 1 से बड़ा है. 3 नंबर 2 से 1 से बड़ा है. देन 1 से +1 ऐड करते गए हम. सिर्फ मतलब इन दोनों टर्म्स में जो डिफरेंस होगा, हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म में जो डिफरेंस होगा वो क्या है? यहाँ 1. मतलब यहाँ एक स्पेसिफिक पैटर्न है. तो यही नहीं तो आप छोड़ो, मैथ्स छोड़ के भी आप देखो नेचर में, तो अगर आप फ्रूट्स की बात करोगे तो उनमें भी एक पैटर्न है. फ्लावर्स की बात करोगे उनमें भी एक पैटर्न है. लीव्स मतलब जो झाड़ की पत्ती होती है उनमें भी एक स्पेसिफिक पैटर्न दिखता है. तो आप सपोज एक एग्जांपल ले लीजिएगा, पाइनएप्पल में आप देख सकते हैं उसके जो आउटर शेल होता है, आउटर बॉडी, उस पर एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है. अगर बात करेंगे फ्लावर्स की, तो फ्लावर्स पे जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स पे भी एक स्पेसिफिक पैटर्न मिलेगा आपको. लीव्स पे देखो, मतलब पत्तियों पे भी एक स्पेसिफिक पैटर्न दिखेगा आपको. मतलब हमारे पूरे नेचर में हर जगह पैटर्न होता है. वही पैटर्न हम मैथ्स में अप्लाई करके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखते हैं. तो चलो देखते हैं पहले सीक्वेंस क्या होता है. तो देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है. सीक्वेंस की डेफिनेशन आपको पेज नंबर 55 पे मिलेगी. तो सीक्वेंस क्या होता है, मैं अपने सिंपल डेफिनेशन आपको बताता हूं अपनी बनाई हुई. सेट ऑफ नंबर वेयर नंबर्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर. सिंपल सेट ऑफ नंबर वेयर नंबर्स आर अरेंज्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर. तो देखो ये क्या बनेगा हमारा, एग्जांपल लिखता हूं मैं, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा. एग्जांपल लिखा है मैंने, ये क्या है? सेट ऑफ नंबर्स एंड द नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक पैटर्न. तो यहां देखो, यहां का डिफरेंस क्या है? 1. यहाँ डिफरेंस 2 एंड फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म में डिफरेंस 3, यहाँ 4 एंड सो ऑन. मतलब ये क्या हुआ? सेट ऑफ नंबर्स. एंड उस सेट ऑफ नंबर्स में द डिफरेंस बिटवीन दोज नंबर्स इज स्पेसिफिक. यहाँ भी एक स्पेसिफिक डिफरेंस है, मतलब 1 2 3 4 आगे गैप 5 6 7 ऐसे डिफरेंस आ जाएगा. तो यहाँ भी देख लो, 20 - 10 10, 40 - 20 20, 70 - 40 30 एंड 110 - 70 40. तो देखो इसमें भी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है. सेट ऑफ नंबर्स में नंबर्स की स्पेसिफिक अरेंजमेंट दिखाई गई है आपको. वही क्या बोलेंगे? सीक्वेंस मतलब सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर. तो हमारा जो नेचुरल नंबर्स का सेट होगा, मतलब कि 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, तो ये भी क्या बनेगा हमारा? एक सीक्वेंस. तो आगे देखते हैं प्रोग्रेशन मतलब बढ़त, प्रगति, वो देखते हैं हम आगे वाली स्लाइड में. प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है? प्रोग्रेशन की डेफिनेशन बता देता हूं आपको. कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर विथ सेम रूल बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. तो देखो हमने सीक्वेंस में क्या देखा था? सीक्वेंस में पहले तो एग्जांपल ये देखा था हमने 4 7 एंड सो ऑन. तो देखो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है? प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने? कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर विथ सेम रूल बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. तो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यहां देखो क्या है? 1 एंड 3. उनके बीच का जो डिफरेंस है वो यहां नोट डाउन कर लो. क्या है डिफरेंस? 1. सॉरी, यहां डिफरेंस है 2 का. देन 5 एंड 3 में 2 का डिफरेंस, 7 एंड 5 में 2 का डिफरेंस, 9 एंड 7 में 2 का डिफरेंस. मतलब कि सेम रूल बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. हमें
टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस आने वाला है वो भी सेम ही चाहिए, तो ही वो क्या बनाएगा हमारा प्रोग्रेशन। तो देखते हैं थोड़े से एग्जांपल्स, उससे आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो देखो हमने 4 सीक्वेंस बना लिए। पहला सीक्वेंस क्या है, 3, 6, 9, 12, 15। मतलब ये क्या है, 3 का टेबल है। तो हमने क्या बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब यहां क्या आना चाहिए, 6 माइनस 3 क्या आना चाहिए, क्या आएगा 3। तो 9 माइनस 6 भी क्या आना चाहिए 3। 12 माइनस 9 क्या आ जाएगा 3 एंड 15 माइनस 12 वो भी बनेगा हमारा 3। मतलब डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमारा क्या बन रहा है 3। मतलब जो पैटर्न है, यहां लिखता हूं मैं, यहां जो पैटर्न बन रहा है हमारा वो सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न। तो इसको हम क्या बता सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सिंपली उसको हम एपी से डिनोट करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट सीक्वेंस बनेगा हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो सेकंड वाला, ये किसका टेबल है, 5 का टेबल, 5, 10, 15, 20, 25। तो 10 माइनस 5, यही लिखता हूं मैं 5, 15 माइनस 10, 5, 20 माइनस 15, 5 एंड 25 माइनस 25। तो जो डिफरेंस आ रहा है हमारा टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, वो क्या आ रहा है कांस्टेंट, मतलब सेम पैटर्न आ रहा है। तो ये भी टर्म क्या बनेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी सीक्वेंस हमारा बनेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो वही अपोजिट साइड पे यहां देख लो, तो क्या है सीक्वेंस 1, 2, 4, 7, 11। तो डिफरेंस देख लो उसमें, 2 एंड 1 में डिफरेंस 1, 4 एंड 2 में डिफरेंस 2, 7 एंड 4 में डिफरेंस 3, 11 एंड 7 में डिफरेंस क्या है 4 का। सिमिलरली यहां भी देख लो, डिफरेंस क्या आएगा 20 एंड 10 में 10 का, यहाँ 20 का, यहाँ 70 एंड 40 में 30 का एंड यहाँ 40 का। तो जो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है वो क्या आ रहा है हमारा, डिफरेंट आ रहा है, कांस्टेंट नहीं आ रहा है। देखो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। मतलब पैटर्न इज नॉट सेम, पैटर्न इज नॉट सेम। तो इसको क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या करना है, सिर्फ जो डिफरेंस आ रहा है हमारा टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब एक के बाद एक जो टर्म्स आएंगे उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। वो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है हमारे, उनका डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए, उसको ही हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 2 और टर्म्स है। तो देखो जो सीक्वेंस आ रहा है हमारा 3, 6, 9, 12, 15, तो उसमें से फर्स्ट टर्म क्या बनेगी हमारी T1, सेकंड टर्म T2, टर्म का T उठाया हमने सिर्फ। थर्ड टर्म क्या है 9, दैट इज हम T3 दे देंगे। फोर्थ टर्म 12, T4, फिफ्थ टर्म T5। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो सीक्वेंस होता है वो टर्म वाइज हम क्या बताते हैं उनको, T1, T2, T3, T4, T5, ऐसे उनको नेमिंग कर देते हैं। तो देखो, देन the difference between two consecutive term is called as common difference। तो यहां तक आप पहुंच गए। इसको क्या बोलते हैं हम, T1, T2, T3, T4 एंड T5। तो देखो अच्छे से लिखता हूं यहां जरा, 3, 6, 9, 12, 15। क्या दिया था हमने नेमिंग, T1, T2, T3, T4 एंड T5। तो डिफरेंस आ रहा है हमारा बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, वो क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस, कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है। तो उसी कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी लेटर से। मैं यहां लिखता हूं कॉमन डिफरेंस, RENCE, डिफरेंस इज इक्वल टू स्मॉल डी, ये याद में रखो। एंड देन जो फर्स्ट टर्म होती है हमारी सीक्वेंस में, यहां क्या है फर्स्ट टर्म T1, दैट इज फर्स्ट टर्म, वो क्या बनेगी हमारी स्मॉल a। तो इतनी चीजें ध्यान में रखो, हम पूरा प्रैक्टिस सेट 3.1 इसी ही सॉल्व करने वाले। फर्स्ट टर्म बताएंगे हम, डिनोट करेंगे स्मॉल a से। मतलब इन अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय a, कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल d, एंड जो टर्म्स आ रही है हमारे उसको क्या डिनोट करेंगे, T1, T2, T3, T4, T5 एंड सो ऑन। तो nth नंबर की जो टर्म होगी उसको क्या बताएंगे हम, Tn।
पूरा सिंपल चैप्टर है। ये चैप्टर आपको आता है 8 मार्क्स के लिए। तो अगली वाली बाय वीडियो में आपको समझाते जाऊंगा कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आपको आने के चांसेस ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी प्रैक्टिस सेट 3.1। तो सॉल्व करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें क्या पहले नोटिस करना है कि ये जो सीक्वेंस गिवन दिया है हमें वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या नहीं। अगर है तो उनका जो कॉमन डिफरेंस बताया था मैंने, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, 2 4 6 8। तो मैं लिखता हूं फर्स्ट टर्म क्या है इस सीक्वेंस की, T1 दैट इज 2, T2 क्या दिया है हमें 4। तो हम डिफरेंस कैसे चेक करेंगे, T2 माइनस T1 मतलब 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 दैट इज 2। देन थर्ड टर्म क्या निकल के आएगा हमारी 6, तो उसका भी डिफरेंस चेक कर लेते हैं, T3 माइनस T2 दैट इज 6 माइनस 4, वो क्या आ जाएगा 2। देन लास्ट टर्म दी हमें T4 माइनस T3, उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 6 माइनस 8 दैट इज 2। मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, देखो 2 2 2 2, मतलब ये क्या बनेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दिस सीक्वेंस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2। ऐसा लिखना पड़ेगा हमें, दिस सीक्वेंस इज एन एपी, मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एंड द कॉमन डिफरेंस दैट इज डी, कॉमन डिफरेंस ERENCE, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 2। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, बहुत छोटे, बहुत सिंपल एंड इंपॉर्टेंट है। तो इसको नोट डाउन कर लो कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल अपीयर इन एग्जाम। तो क्या पूछते हैं हमें, सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं वो चेक करना है, एंड देन कॉमन डिफरेंस उसका फाइंड आउट करना है। तो सेकंड देखते हैं, यहां भी लिखेंगे फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ 2 दैट इज T1। तो डिफरेंस कैसे चेक करेंगे, T2 माइनस T1 दैट इज 5/2 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 4। हमने क्या किया, सिर्फ डिनोमिनेटर सेम कर दिया। तो 5 माइनस 4 1/2, ये आ गया T2 माइनस T1 का डिफरेंस। देन करते हैं T3 माइनस T2 का डिफरेंस, मतलब 3 एंड 5/2, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 5/2। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंपली, 6 माइनस 5/2 क्या आ जाएगा 1/2। देन देखो लास्ट टर्म का डिफरेंस चेक करते हैं, T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 7/2 माइनस 3, सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7 माइनस 6/2, तो डिफरेंस क्या आ रहा है 1/2। तो देखो जो डिफरेंस आ रहा है हमारा वो कांस्टेंट है, तो क्या लिखेंगे, सेम दिस सीक्वेंस इज एन एपी एंड द कॉमन डिफरेंस इज, शॉर्ट में लिखता हूं कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा कॉमन डिफरेंस 1/2। नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 3 एंड 4। तो थर्ड प्रॉब्लम में क्या सीक्वेंस है, -10 -6 -2 एंड 2। तो एज दैट ऑफ प्रीवियस एग्जांपल क्या लिखना है, पहले फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी T1 एंड यहाँ क्या बनेगी -10। तो डिफरेंस कैसे चेक करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज T2 माइनस T1, क्या आ जाएगा -6, ये फॉर्मूले का माइनस एंड ये उस टर्म का -10, तो क्या बनेगा -6 प्लस 10 दैट इज, ये डिफरेंस आएगा 4, 10 माइनस 6। तो देखो अगेन नेक्स्ट डिफरेंस के लिए T3 माइनस T2 दैट इज -2 माइनस, और ये -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब -2 प्लस 6, इसका भी डिफरेंस क्या आ जाएगा 4। डिफरेंस नोट डाउन करते जाओ। तो देन लास्ट टर्म क्या है हमारी T4 दैट इज 2,
तो T4 माइनस T3 क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस 2, तो ये माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 2 4, तो यहां शॉर्ट में लिखता हूं यस दिस इज एपी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एंड द कॉमन डिफरेंस इज, वो भी लिखना पड़ेगा हमें, डिफरेंस डी इज इक्वल टू, क्या रहा है हमारा कॉमन डिफरेंस, 4। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। तो सेम क्या करना है, पहले फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 0.3, T1 इज इक्वल टू 0.3। तो डिफरेंस कैसे चेक करेंगे, T2 माइनस T1, T2 टर्म क्या है 0.33 माइनस 0.3, तो क्या आ जाएगा इनका डिफरेंस 0.03। देखो यहाँ 3 माइनस कर दिया तो 0.03 बचेगा सिर्फ। देन थर्ड टर्म एंड सेकंड टर्म, उनका डिफरेंस देखो, थर्ड टर्म क्या दिया हमें 0.003, तो वही हम देखेंगे 0.333 माइनस 0.33, तो देखो ये क्या आ जाएगा, अगर ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये डिफरेंस आ जाएगा हमारा 0.00 एंड बचेगा फाइनली 3। तो डिफरेंस देखो यहाँ 0.03 आ रहा है एंड यहाँ 0.003 आ रहा है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म में जो डिफरेंस आएगा हमारा वो कांस्टेंट नहीं आ रहा। तो ये क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट एपी, एपी नहीं है तो कॉमन डिफरेंस भी नहीं आएगा, तो नोट डाउन दिस इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 5 एंड 6। फिफ्थ में क्या दिया, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। तो देखो यहाँ सिमिलरली एज दैट ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या रहेगी हमारी T1 दैट इज 0। तो डिफरेंस कैसे चेक करते हैं हम, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 क्या आ जाएगा -4 माइनस 0, तो डिफरेंस क्या आएगा -4। देन नेक्स्ट थर्ड टर्म एंड सेकंड टर्म का डिफरेंस, T3 माइनस T2 -8 माइनस फॉर्मूले का माइनस एंड ये टर्म का माइनस, तो क्या आ जाएगा -8 प्लस 4 दैट इज -4। तो -8 प्लस 4 करेंगे तो क्या मिलेगा डिफरेंस, -4। देन देखो फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म, तो T4 माइनस T3 क्या बनेगा, -12 माइनस फॉर्मूले का माइनस एंड ये टर्म का माइनस, तो बनेगा -12 प्लस 8, इसका भी डिफरेंस बनेगा -4। तो डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, कांस्टेंट दैट इज -4। तो क्या करेंगे, शॉर्ट में लिखता हूं, आप पूरा सेंटेंस लिखो, द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज कांस्टेंट सो दिस सीक्वेंस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसा आपको लिखना है। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं यस दिस इज एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एंड जो कॉमन डिफरेंस है हमारा यहाँ, कॉमन डिफरेंस, ये भी शॉर्ट में लिखता हूं, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या रहा है हमारा -4। तो नोट डाउन दिस, फिफ्थ वाला हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ रहा है। देन करेंगे सॉल्व 6 प्रॉब्लम, -1/5 -1/5 -1/5। तो देखो ये तो हम ओरली ही बता सकते हैं कि इनका डिफरेंस क्या आएगा, ये दोनों टर्म्स सेम है, मतलब 1, देखो पहले तो सेम टर्म मतलब 1 - 1 0 आता है, 2 - 2 वो भी 0 आएगा। इनका जो डिफरेंस आएगा कॉन्जिक्यूटिव टर्म में का, वो क्या आएगा 0। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन हमको वो लिखना पड़ेगा शो करके, फर्स्ट टर्म T1 इज इक्वल टू -1/5। नोट डाउन कर लो एक एक चीजें अच्छे से। तो डिफरेंस कैसे चेक करते हैं, T2 माइनस T1, तो क्या आ जाएगा -1/5 माइनस, और ये फॉर्मूले का माइनस, ये टर्म का माइनस, तो क्या बनेगा -1/5 प्लस 1/5, उनका डिफरेंस क्या बनेगा 0। देन अगेन थर्ड टर्म एंड सेकंड टर्म, T3 माइनस T2 क्या बनेगा -1/5, ये माइनस, ये टर्म का -1/5 एंड देन ये बनेगा -1/5 प्लस 1/5। तो कॉमन जो डिफरेंस आ रहा है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज सेम, तो ये क्या बनेगा
also arithmetic progression. This is arithmetic progression. एंड जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या बनेगा, 0 d इज इक्वल टू 0। तो एक बात नोटिस कर लो आप बुक में कि डिफरेंस अगर 0 भी आ रहा है पर वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में जो अगर डिफरेंस 0 आ रहा है तो भी हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो कॉमन, मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। तो नोट डाउन कर लो एक बुक में, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जीरो नहीं आ रहा मतलब ये स्पेसिफिक टर्म आ रही है, मतलब डिफरेंस 2 3 -4 -5 ऐसा कुछ आ रहा है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये 0 आ रहा है तो गड़बड़ आ जाते हैं। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है कि अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है 0 0 तो भी हमारा सीक्वेंस क्या बन रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं हमारे लास्ट 2 प्रॉब्लम्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्या है, 7th 3 + √2 3 + 2 √2 एंड 3 + 3 √3। तो देखो ये भी सिंपल है, रूट दिखा तो घबराना नहीं है आपको। फर्स्ट टर्म बाय सीक्वेंस जाना है। फर्स्ट टर्म t1 क्या है, t1 3। तो हम क्या करते थे अगेन, हाँ आ रहे मतलब फर्स्ट टर्म आ गई, डिफरेंस क्या देखते थे हम, t2 - t1। तो t2 क्या है, 3 + √2 अगेन माइनस t1 क्या है 3, तो +3 - 3 गेट कैंसल एंड डिफरेंस जो आएगा वो आएगा √2। नेक्स्ट देखेंगे t3 - t2 के बीच में थर्ड टर्म एंड सेकंड टर्म। क्या है थर्ड टर्म, 3 + 2 √2 माइनस सेकंड टर्म 3, ये माइनस 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 इसको भी माइनस कर देगा तो ये बनेगा -√2। तो देखो 3 एंड -3 विल गेट कैंसल्ड एंड देखो √2 है, मतलब 2 √2 है हमारे पास, उसमें से अगर एक √2 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, √2। तो इसका भी डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, √2। अगेन लास्ट टर्म एंड थर्ड टर्म दैट इज t4 - t3 क्या बन जाएगा, 3 + 3 √3 माइनस थर्ड टर्म क्या थी हमारी, 3 - 2 √2। ये माइनस कैसे आया, ये ब्रैकेट में था देन हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया पूरे ब्रैकेट को माइनस से, तो अगेन ये बन गया माइनस। तो देखो +3 - 3 गेट कैंसल। अब यहाँ कितने √2 है, 3 √2 है और उसमें से हमने 2 √2 कैंसिल कर दिए तो क्या बचेगा, डिफरेंस √2। तो डिफरेंस आ रहा है हमारा √2। तो देखो हमारा जो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट। तो आपको सेंटेंस में क्या लिखना है, द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर कांस्टेंट हेंस दिस सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो लिखता हूं मैं शॉर्ट में, यस दिस इज एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एंड देन क्या फाइंड आउट करना था, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, d√2। तो नोट डाउन कर लो, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, रूट का क्वेश्चन, √2 डिफरेंस एंड ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो प्रॉब्लम नंबर 8 पे आते हैं, 127 132 137। तो वैसे ही जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट टर्म t1 क्या है, t1 127। डिफरेंस कैसे चेक करते हैं, t1 - t2 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 132 - 127। क्या आ रहा है हमारा डिफरेंस, यहाँ आएगा 5। देन थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म t3 - t2 तो वो बनेगा 137 - 132। उसका भी डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम 5। तो आपको क्या लिखना है, द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट दैट इज 5 हेंस दिस सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, यस दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो भी लिखना है हमें, कॉमन डिफरेंस इज, जो सेंटेंस मैंने पहले बताया था वो आपको पूरा लिखना है, मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, d = 5। तो नोट डाउन दिस, ये दोनों हमारे बन गए अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़ के बताता हूं, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म
इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें ए एंड डी गिवन है। ए मतलब मैंने क्या बताया था, फर्स्ट टर्म, एंड डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो अगर फर्स्ट टर्म पता है उसमें से हम डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो हमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस बनेगा। वही गिवन सीक्वेंस क्या है हमारा, एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दिया है हमें। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का प्रॉब्लम नंबर 1 एंड 2। तो गिवन क्या है, a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 5। तो a जो होगा हमारा वो फर्स्ट टर्म होती है, मतलब क्या बनेगी t1, वो भी क्या दिया है गिवन 10। तो t2 कैसे निकालेंगे, तो देखो हम डिफरेंस निकालने के वक्त क्या करते थे, t2 माइनस t1। तो अब t2 निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये माइनस है यहां हो जाएगा तो प्लस, d प्लस t1 इज इक्वल टू t2, ये आ जाएगा। तो t2 इज इक्वल टू क्या लिखना है हमें, t1 प्लस d कॉमन डिफरेंस, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस विल बी द सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म 10 प्लस कॉमन डिफरेंस 5 एंड द सेकंड टर्म विल बी 15। हमें जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे अक्सर पूछते हैं सीक्वेंस हम लिखेंगे पर कितने नंबर्स का सीक्वेंस लिखना है। तो मैक्सिमम आप 4 तक जा सकते हो, 4 नंबर्स का आपको सीक्वेंस सफिशिएंट होगा इसे क्वेश्चंस के लिए। तो हम T4 तक जाएंगे। तो T3 क्या बनेगा, T2 प्लस D, सेम प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो 15 प्लस 5 क्या आएगा 20। देन T4 क्या बनेगा हमारा, T3 प्लस D, वो भी क्या बनेगा 20 प्लस 5, दैट विल बी 25। देन हमारा सीक्वेंस क्या बन रहा है, 10 15 20 25 लिखेंगे, 10 15 20 एंड 25। दिस इज, ऐसा लिखना है आपको, दिस इज रिक्वायर्ड एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये बन रहा है हमारा फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सिमिलरली सॉल्व करेंगे सेकंड प्रॉब्लम। तो क्या दिया है हमें, a मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज t1 एंड वो भी गिवन है -3 एंड डिफरेंस दिया है 0। तो सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस एग्जांपल, t2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, t1 प्लस डिफरेंस। तो t1 क्या है -3, डिफरेंस क्या है 0। तो t2 क्या बनेगा -3 सॉरी। t3 निकालते हैं। तो चलो t3 के लिए क्या करना है, t2 प्लस कॉमन डिफरेंस, -3 प्लस सेम 0, तो वो भी बनेगा -3। देन T4 क्या बनेगा हमारा, T3 प्लस D, T3 क्या है हमारा -3 प्लस डिफरेंस 0, तो -3। तो देखो T1 T2 T3 T4 क्या आ रहा है हमारा, -3 -3 एंड -3। तो ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस जो आ रहा था वो आ रहा है 0। तो हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा -3 -3 एंड -3। दिस इज रिक्वायर्ड एपी, क्योंकि अगर 0 भी आ रहा है आपका 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में का डिफरेंस, तो भी हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 एंड 4 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्या दिया है हमें, फर्स्ट टर्म -7 एंड डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस दिया है हमें, एक मिनट पेन की तरफ चला गया, कॉमन डिफरेंस दिया है हमें 1/2। तो क्या आ जाएगा, a मतलब फर्स्ट टर्म, a इज इक्वल टू t1 दैट इज -7 एंड d देखो 1/2 मतलब 0.5। तो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म तो आ गई, t2 निकालेंगे, t2 इज इक्वल टू t1 प्लस कॉमन डिफरेंस दैट इज 0.5। तो यहां पे लिखता हूं मैं 0.5। तो t1 क्या है हमारा -7 प्लस डिफरेंस 0.5। तो आंसर क्या आ जाएगा, -7 प्लस 0.5 -6.5। t1 हमारा -7, t2 निकल के आया, अब देन निकालेंगे t3 दैट विल बी t2 प्लस d। तो t2 क्या है हमारा -6.5 प्लस d क्या है 0.5। तो इनकी एडिशन क्या बनेगी, -6।
कैलकुलेशन क्रॉस चेक करते जाओ तो T4 इज इक्वल टू D3 प्लस D3 क्या है -6 प्लस कॉमन डिफरेंस 0.5, तो ये क्या बनेगा -5.5। तो देखो हमारा सीक्वेंस क्या बन रहा है, -7 -6.5 -6 एंड -5.5। तो वैसा ही सीक्वेंस ड्रॉ करेंगे, -7 -6.5 -6 एंड -5.5। ये चार टर्म्स हमने कैलकुलेट की। दिस विल बी द रिक्वायर्ड अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसे आपको सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया हमारा। नेक्स्ट अब क्या करना है, प्रॉब्लम नंबर 4, दैट इज फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू दैट इज T1 एंड दैट विल बी गिवन दैट इज -1.25। कॉमन डिफरेंस क्या है 3। तो देखो अब क्या करेंगे, T1 तो निकल गया, तो T2 क्या बनेगा हमारा T1 प्लस D -1.25 प्लस 3। इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 1.75। देन देखो T3 निकालते हैं, T2 प्लस D, तो T2 क्या निकला है हमारा 1.75 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4.75। देन अब T4 कैसे निकालेंगे, T3 प्लस D, तो T3 क्या है 4.75 प्लस D, कॉमन डिफरेंस दिया है हमें 3, तो ये भी निकल के आएगा 7.75। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है, -1.25 1.75 4.75 यानी 7.75। वैसे ही लिखेंगे -1.25 1.75 4.75 and 7.75। This is required AP, लिखो ऐसे, दिस इज रिक्वायर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नोट डाउन दिस। सॉल्व करते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट 2 प्रॉब्लम्स क्या है, a इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू -3। लिखेंगे a इज इक्वल टू T1 दैट इज 6। अब T2 के लिए क्या करना पड़ेगा, T1 प्लस D, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D। T1 क्या है 6, D क्या है -3, 6 - 3 3, तो T3 क्या बनेगा T2 प्लस D। T2 क्या है 3 प्लस डिफरेंस कॉमन -3, तो 3 - 3 0। अगेन T4 T3 प्लस D, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस -3, तो 0 - 3 -3, तो सीक्वेंस क्या बनेगा 6 3 0 -3। तो लिखता हूं 6 3 0 -3। दिस इज रिक्वायर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नोट डाउन दिस। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल है, सिर्फ आपको डिफरेंस को ऐड करते जाना है फर्स्ट टर्म में। तो यहां भी a इज इक्वल टू -19 इज इक्वल टू T1 एंड D इज इक्वल टू -4, तो T2 क्या बनेगा T1 प्लस D। T1 क्या है हमारा -19 माइनस ये प्लस था और ये -D जो कि कॉमन डिफरेंस है। 19 -4 वो बनेगा -23। देन T3 बनेगा हमारा T2 प्लस D दैट इज -23 और ये -4, तो -23 -4 -27। नोट डाउन कर लो एक एक चीजें। तो T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D, तो T3 क्या है हमारा -27, डिफरेंस -4, तो -27 -4 क्या बनेगा -31। तो वही हम सीक्वेंस नीचे लिखेंगे। फर्स्ट टर्म दैट इज -19, सेकंड -23 -27 एंड -31। दिस इज रिक्वायर्ड AP। नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ के बताता हूं आपको।
फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। मतलब हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का एक सीक्वेंस दिया रहेगा, उसमें से हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंसेस कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, देखो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 5, तो क्या लिखेंगे a इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू 5, तो ये बन गई हमारी फर्स्ट टर्म। देन डिफरेंस कैसे चेक करेंगे, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, दैट इज d इज इक्वल टू t2 माइनस t1, क्या आ जाएगा 1 माइनस 5, दैट विल बी माइनस 4। अगेन इसका चेक करते हैं, d इज इक्वल टू माइनस 3 एंड t1 दैट इज 1, तो क्या आ जाएगा माइनस 4, तो डिफरेंस आ रहा है हमारा माइनस 4। और एक बार लास्ट टर्म के लिए चेक करते हैं, दैट इज यहाँ लिखना भूल गए हमें, t3 माइनस t2, ये क्या हो जाएगा माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4, ऐसा लिखना चाहिए। तो देन लास्ट टू टर्म्स के लिए t4 माइनस t3, तो क्या बनेगा माइनस 7 माइनस माइनस 3, तो ये भी बनेगा माइनस 7 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 4। तो देखो a इज इक्वल टू 5 एंड जो कॉमन डिफरेंस d आ रहा है हमारा वो क्या बनेगा माइनस 4, क्योंकि वो पहले से ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सिर्फ हमें कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना था। a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू माइनस 4। तो नोट डाउन दिस प्रॉब्लम 2 सॉल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या दिया है फर्स्ट टर्म दी हमें 0.6, तो देखो a इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू 0.6। देन डिफरेंस के लिए क्या चेक करते हैं हम, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, दैट इज t2 माइनस t1, तो क्या बनेगा 0.9 माइनस 0.6, दैट विल बी 0.3। देन अगेन डिफरेंस बिटवीन t3 एंड t2, क्या बनेगा 1.2 माइनस 0.9, वो भी बनेगा 0.3। देन अगेन लास्ट टू टर्म्स का डिफरेंस चेक करते हैं, t4 माइनस t3, मतलब 1.5 माइनस 1.2, दैट विल बी 0.3। मतलब फर्स्ट टर्म क्या आ रही है हमारी 0.6, नोट डाउन कर लो पहले, a is equal to 0.6 and d is equal to 0.3. Note down this. First term 0.6 आई है हमारी, and common difference that is d 0.3. तो सॉल्व करते हैं लास्ट 2 प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस होल प्रैक्टिस सेट, that is 3.1. तो थर्ड प्रॉब्लम क्या है, लिखते हैं डायरेक्टली, a इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू 127, तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 127। तो डिफरेंस चारों टर्म्स का डिफरेंस देखेंगे 1 बाय 1, t2 माइनस t1 हो जाएगा, दैट इज 135 माइनस 127, इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा 8। देन अगेन थर्ड टर्म एंड सेकंड टर्म, t3 माइनस t2, क्या बनेगा 143 माइनस 135, उसका भी डिफरेंस क्या बनेगा 8। देन d इज इक्वल टू फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म, t4 माइनस t3, तो क्या बन रहा है 151 माइनस 143, तो उसका भी डिफरेंस आ रहा है 8, दैट इज कॉमन डिफरेंस इज 8 एंड फर्स्ट टर्म इज 127। हमें लिखना पड़ेगा फाइनल आंसर में 127 एंड d इज इक्वल टू 8, कॉमन डिफरेंस इज 8। ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, फिर भी बहुत आसान है। a इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू 1/4, फर्स्ट टर्म तो यही बन गई। देन डिफरेंस कैसे चेक करेंगे, d इज इक्वल टू t2 माइनस t1, दैट इज 3/4 माइनस 1/4, दैट विल बी 2/4, एंड हम इसको सिंप्लीफाई करके 1/2 लिख सकते हैं। अगेन थर्ड टर्म एंड सेकंड टर्म, t3 माइनस t2, तो क्या बन जाएगा 5/4 माइनस 3/4, सेम 2/4, दैट विल बी 1/2। अगेन लास्ट टू टर्म्स का डिफरेंस देखेंगे, t4 माइनस t3, तो 7/4
माइनस 5/4, तो ये क्या बन रहा है 2/4 एंड दैट विल बी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1/2। तो आंसर क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1/4 एंड d इज इक्वल टू दैट इज कॉमन डिफरेंस 1/2। तो देखो हमने अभी तक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या सीखा। नेचर में और मैथमेटिक्स में हर एक सीक्वेंस और चीज में एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न हमने मैथमेटिक्स में अप्लाई किया। तो देखो क्या पैटर्न बन रहे थे हमारे, ऐसे कुछ तो भी पैटर्न बन रहे थे। इसमें भी एक सीक्वेंस होता है एंड 1 2 4 7 11 एक सीक्वेंस होता है, एक प्रोग्रेशन होता है, उसको ही हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। सीक्वेंस को क्या है, एक सेट ऑफ नंबर्स होता है और उसमें स्पेसिफिक पैटर्न होता है। पर ये रहा हमारा सीक्वेंस जहां की जो डिफरेंस आ रहा है वो सिमिलर नहीं है, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, मतलब डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज नॉट सेम। वो क्या था हमारा सीक्वेंस। देन प्रोग्रेशन, बढ़त देखी हमने, अंकों में बढ़त। तो क्या क्या थी वो, सेट ऑफ सीक्वेंस है एक, उसमें भी क्या है, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देन हमने अगेन देखा ए क्या बोलते थे हम, फर्स्ट टर्म, डी क्या था हमारा, लास्ट टर्म, तो है लास्ट टर्म नहीं, डी था हमारा कॉमन डिफरेंस। तो यह यहाँ खत्म होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1। तो अगले वाले लेक्चर में हम क्या सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट 3.2 एंड उसमें देखेंगे जनरल फॉर्मूला फॉर एन टर्म। किसके लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जनरल फॉर्मूला चेक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए।